विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए। मित्रों, समझना, आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। पर तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गए। अगर वह बिंदी लगता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। बिंदी भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं, मांग भी नहीं है, पर स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं, सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो अपशगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। इसका संबंध किसके साथ कितना है यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। तुम किसी का मुख देख के यह निर्णय नहीं ले सकते गलत है या सही है। यदि मित्रों इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने की यह अपशगुन शगुन होता तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे तो उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थीं। कौशल्या, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था। क्या भगवान श्री राम ने मुंह नहीं देखा था? यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारे धृष्टता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति मर भी गया पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है, क्यों रखा है कि जाने वाला तक चला गया, परंतु पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पूर्ण करती है, उसका आधा काट कर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। मित्रों, जब दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले खाते में न जाए। जब एक रह जाता है, और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है एक न एक दिन जाना है, जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। शिवा शिवा कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहे। किसी पर आक्षेप लगाना गलत है, यह आपके गुण नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। शिव भक्ति में लीन रहे, शिव का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहें। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।